औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। तो सबसे पहले हम दुआ करते हैं, जितने मुसलमान बीमार हैं घरों में या अस्पतालों में, अल्लाह पाक सबके सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। तो और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर वफ़ियत से रखे। मादरत के एक दो दिन से वीडियो नहीं अपलोड हुई, कुछ वजहात हैं। तो हम जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना रीडिंग सेक्शन स्टार्ट कर लिया था, जिसमें मैंने अपनी वीडियो बना दी हुई है एमसीक्यूज़ के ऊपर। सिंगल पी और जो डबल चॉइस मल्टीपल चॉइस है दोनों पर बन गई हुई है वीडियो। अगर किसी भाई को उस वीडियो किसी ने देखनी हो तो वो हमारा चैनल विजिट कर सकता है, या इंशाल्लाह हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देंगे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो अपनी वीडियो बनाने का मकसद है वो हमने आपके साथ डिस्कस करनी है रीडिंग और राइटिंग ब्लैंक्स, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों को सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो लगता है पीटी टेस्ट में वो होती हैं ब्लैंक्स, रीडिंग और राइटिंग और रीडिंग ब्लैंक्स। लेकिन आज हम आपको ब्लैंक के बारे में बताएंगे कि असल में ये होती क्या हैं और इनको कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए और कैसे हमें इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो हम आपको बताते चलें कि इसमें ऐसे होता है कि जब जो रीडिंग और राइटिंग ब्लैंक्स होती हैं उसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं 4 से 5, ठीक है, जिनमें से हमने पिक करके अपना आंसर लगाना होता है, ठीक है। और अब हम इस बात पर गौर करते हैं कि जिन बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो है अगर है 55 से लेकर 62 या 60, ठीक है। मिनिमम आप 55 से लेकर 60 तक लगाएं, ठीक है। जिन बच्चों को ये रिक्वायरमेंट्स है तो वो उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इस तरह करें, आप अपनी प्रैक्टिस इस हिसाब से करें कि आपकी कम से कम हर जो पैरा है उसमें से 2 ब्लैंक्स ठीक होनी चाहिए। अगर 5 हैं या 4 ब्लैंक्स हैं, आपकी 2 लाजमी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। जिनकी रिक्वायरमेंट 60 है, ठीक है, और जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उनकी उस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बात करें 55 से लेकर 60 वाले बच्चे की जिसने प्रैक्टिस करनी हो तो उसके लिए बहुत सी स्ट्रैटजीज भी हैं, ठीक है, छोटी मोटी, जो आप फॉलो करके अपनी इन दो ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। लेकिन जिसने 60 से ऊपर यानी कि जिसका गोल है कि उसने 70 लेने हैं, 72 लेने हैं या 65 से अबव लेने हैं, तो उसको चाहिए कि वो अपनी ग्रामर को जो अगर ग्रामर है उस पर काम करे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको पता होना चाहिए इंग्लिश की ग्रामर के बारे में और हर चीज़ के बारे में, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव, ठीक है, क्या होते हैं, इनका क्या मकसद है, टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, सारा। और जो 55 से 60 वाले हैं उनको कुछ स्ट्रेटजीज हैं, टेंसेस का पता होना चाहिए, ठीक है, और कुछ बेसिक ग्रामर रूल्स हैं वो उनको फॉलो करके अपना ये गोल अचीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो 65 से अबव हैं उनको मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप ये जो स्ट्रेटजीज बताते हैं यूट्यूबर्स उनको देखकर अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करें। मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ अपने तौर पर अपनी ग्रामर को मजबूत से मजबूत करें, ठीक है, और अपना जो इंग्लिश ग्रामर है उसको वर्क करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी वोकैबुलरी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी करें, ठीक है, उस पर काम करें। और उस पर काम करने का आपको आसान हल बताता हूँ, वो ये है कि अगर आप कोई भी ब्लैंक हल कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपको कोई भी मुश्किल वर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसका आपको मतलब नहीं पता, आपने एक डायरी लिख लेनी है, एक पेंसिल ले लेनी, ठीक है, आपने वो वर्ड लिखी जाना है, ठीक है। जब आप अपनी प्रैक्टिस मुकम्मल कर लो तो आपने उन वर्ड्स को सर्च करना है, ठीक है, गूगल पर सर्च करो और उन पर आपने एक जुमला बनाना है, सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में, ठीक है। इस तरह आपकी वोकैबुलरी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और अगर आपका गोल है 65 प्लस तो आपको अपनी वोकैबुलरी पर जितना ज़्यादा काम हो सके उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसी से आप अपने गोल को अचीव कर सकेंगे, ठीक है। और जो 55 से 60 वाले हैं मैं उनको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी अपनी वोकैबुलरी में काम करें जितना आपसे हो सके, ठीक है, क्योंकि ये वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं मेरे जैसे कि जिनका ये होता है कि यार हमने 60 लेने हैं बस, ठीक है। तो उनको मैं ये कहता हूँ कि आप इस तरह करें, आप भी अपनी वोकैबुलरी के वर्क करें। आपके पास कम से कम 150 to 200 वर्ड्स ऐसे इंग्लिश के नए आपने सीखे हैं, ठीक है, जो आपने उन ब्लैंक्स में से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 150 to 200 वर्ड आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपकी वोकैबुलरी आपको ये जो मैंने आपको बताई है सेंटेंस वाली, इंशाल्लाह आपके टेस्ट में बहुत ज़्यादा काम आएगी और आपको रीडिंग में नंबर लेने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और जो रीडिंग और राइटिंग फिलिंग ब्लैंक्स होती हैं ये टोटली तकरीबन ग्रामर बेस होती हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे थर्ड फॉर्म लगनी है, कहाँ पे नाउन यूज़ होना है, कहाँ पे प्रोनाउन यूज़ होना है, कहाँ पे एडजेक्टिव लगना है, कहाँ पे एडवर्ब लगना है। तो
इसके लिए आपको एक सिंपल सा कोर्स है इंग्लिश ग्रामर का, वो करना होगा। आप किसी भी यूट्यूबर की जाके वीडियोस देखें इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है, उसमें वो आपको समझा देगा, आप इजीली समझ सकेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ जो स्ट्रेटजीज मैंने फॉलो की हैं, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। एक दिन कोई ना कोई एक आज या कल आपके साथ एक शॉर्ट बनाकर अपलोड कर देंगे हम अपने चैनल पर। आप उस शॉर्ट को देखकर अपने स्क्रीनशॉट ले लें या वो अपने पास राइट कर लें, ठीक है, तो इंशाल्लाह वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। या इंशाल्लाह हम इसी वीडियो के एंड पर या सेंटर में आपके साथ स्ट्रेटजीज को शेयर कर देंगे, जो कि आप इजीली इनको देखकर अपने टेस्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो मैं लेकिन आपको ये रिकमेंड नहीं करता जो कि 65+ वाले हैं वो अपनी वोकैबुलरी पर खुद काम करें, अपनी ग्रामर पर खुद काम करें, ठीक है, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जिनका गोल है 60, तो वो इस तरह करें, प्रैक्टिस करें और साथ साथ अपनी ग्रामर और वोकैबुलरी पर वर्क करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीडिंग में, दोनों रीडिंग और राइटिंग भी, और रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बता दें, अगर आपका गोल है 60 तो आपकी 2 ब्लैंक्स हर पैरा में ठीक होने चाहिए। और ये पेपर में जो रीडिंग और राइटिंग है वो 6 से 7 आती हैं, और जो सबसे पहला क्वेश्चन है रीडिंग का, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट आपने इस हिसाब से करनी है कि आपने अपना जो पैराग्राफ एक है वो 2.5 से 3 मिनट के अंदर अंदर उसको फिनिश करके नेक्स्ट करना होता है, ठीक है। 3 मिनट मैक्सिमम है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3 मिनट से कम ही 2, 4, 5, 10 सेकंड्स पहले ही नेक्स्ट कर दें, ठीक है। आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है अपनी कि आप 3 मिनट से पहले अपना पैरा हल करके आगे चले जाएं। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपने कोई भी ब्लैंक्स खाली नहीं छोड़नी, जो आपको श्योर नहीं है उसको आप जिसे कहते हैं तुक्का वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको खाली नहीं छोड़ना, ठीक है, आपने लाजमी कोई ना कोई वर्ड सेलेक्ट करके लगाना है, ठीक है। और जो होती है ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स जिसको रीडिंग ब्लैंक्स कहते हैं, उसमें आपके पास नीचे ऑप्शन होते हैं, आपने उनको उठाकर ड्रॉप करके फिलिंग ब्लैंक्स में लगाना होता है, ठीक है। तो इस तरह आपने पहले अपनी ग्रामर पे वर्क करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने अपनी टेंसेस पे वर्क करना है। आपने इंग्लिश, आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए इंग्लिश की उर्दू में, ठीक है। कुछ वर्ड्स अगर आप जब आप वोकैबुलरी पे वर्क करोगे तो आप इजीली अपनी जो है पैराग्राफ वो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप अपनी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करें। और जो 60 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक जो टिप आपको बताने लगा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आप जिस भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आपने कम से कम 100 to 120 पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग और राइटिंग की, तो और रीडिंग की, यानी कि आपके पास कमो बेस 200 का जो 200 पैराग्राफ हैं दोनों के उनका आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपने उनको 2 से 3 दफ़ा हल करना है, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप उनको सोल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की ब्लैंक्स आ सकती हैं, ठीक है। और 200 बहुत अच्छा एक नंबर है आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। आपने उनको 100 दोनों को तैयार करना है। मैंने खुद अपने टेस्ट में ऐसे किया था, ठीक है। मैंने 100 ही की थी रीडिंग एंड राइटिंग और 100 ही की थी रीडिंग, ठीक है। तो मेरे खुद 59 आए रीडिंग में, ठीक है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा जिसने 60 लेने हैं वो अपनी इस हिसाब से तैयारी करे कि वो अपनी कम से कम 100 रीडिंग एंड राइटिंग और 100 ही रीडिंग ब्लैंक्स उनकी प्रिपरेशन करे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से। इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। अगर किसी भाई का क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे। और इसके अलावा हमने अपना यूट्यूब चैनल के अलावा अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है पीटी अकेडमी के नाम से, हम उसको भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। जो भाई चाहें वो हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह, उसमें भी हम बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सब भाई अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।